बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल चाल है सब लोगों के, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसे कि जी मैंने वैसे तो नॉर्मली बहुत सारे लोग मार्केट में जो हैं आप लोगों को ये गाइड करने वाले थे, बट आई डोंट थिंक कि अब तक लोगों को सोल्यूशन चाहिए वो सॉल्व हो सका है, ऐसा नहीं हो रहा। तो थक हार के मैंने सोचा कि यार फाइनली क्यों ना थोड़ा सा स्टेप लिया जाए और कुछ जो जितना हद तक मुझसे गाइड हो सकता है मैं आप लोगों को करूँ, ठीक है। सो द वीडियो इज़ ऑल अबाउट, ये जितनी भी हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ये टोटल की टोटल जो आप लोगों के पे आउट्स होल्ड हुए हैं उनको आप लोगों ने कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये टोटल की टोटल उस पर वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो में प्रोसेस भी बताऊंगा, पे आउट होल्ड क्यों हो रहे हैं ये भी बताऊंगा, पे आउट जो होल्ड हो चुके हैं उनको आपने कैसे सॉल्व करना है वो भी बताऊंगा। तो मतलब जितना हमसे हो सकता है ना, आई विल ट्राई टू कवर इट अप। आफ्टर दिस भाई, पहली चीज़ मैं फिर बता दूं, आफ्टर दिस ये सारी चीज़ें देखने के बाद मेरे हिसाब से तो आप सब में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो तो आप लोग अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करो, ठीक है। किसी से सर्विसेज या कुछ भी लेने की नीड नहीं है, इवन मुझसे भी सर्विसेज मत लो भाई। मुझे बहुत सारे लोग होल्ड रिमूव के मैसेजेस कर रहे हैं, यार मुझे भी मत करो भाई, खुद रिमूव करो। हाँ ये है कोई ऐसा सिनेरियो आप लोगों का हो जाए जिसमें आप लोग थक गए, आप लोगों से अब कुछ नहीं हो सकता, तब बेशक जाओ किसी को अप्रोच करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज चिल सीन है यार, अपने काम खुद करो, ठीक है। मैं भी इन चीज़ों से लिटरली बताऊं, लोगों को हम प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाते, डिसहार्ट हो जाते हैं लोग, छोड़ जाते हैं काम। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आई थॉट कि जो है ये तुम लोगों को बताया जाए कि हाउ यू कैन सॉल्व योर पे आउट्स, ठीक है। सो बाकी ये बेकार की बातें ख़त्म करते हैं, अब आते हैं काम की बात की तरफ कि आप लोगों के जो पे आउट्स हैं वो होल्ड क्यों हो रहे हैं, उसके बैक एंड पे रीज़न क्या है, सारी की सारी चीज़। सबसे पहले हम चले जाते हैं अपने एक ये पेज, देखो फर्स्ट थिंग इज़ दैट, सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है जी, फेसबुक को खोल लेना है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, फेसबुक को खोल लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे खोल दिया। खोलने के बाद नेक्स्ट काम आप लोगों को क्या करना है, आपने जाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों ने क्लिक करना है हेल्प एंड सपोर्ट पे। यहाँ पे आपने सपोर्ट इनबॉक्स में चला जाना है, ठीक है। अब देखो सपोर्ट इनबॉक्स में क्या हुआ, पास कुछ टाइम से मुझे फेसबुक कंप्लाइंस पागलों की तरह मैसेज कर रहा है कि भाई हमें ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दो, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दो, जो चीज़ें हम मांग रहे हैं वो हमें दे दो। पर हम इतने कोई ढीठ लोग हैं, हम लोग वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर रहे फेसबुक को, ठीक है। ये देखो 22 मार्च को एक और मैसेज आ गया, नहीं की प्रोवाइड, खैर है कोई मसला नहीं। फिर मैसेज आया, ठीक है, जो है ये देखो, ये नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। ये यहाँ पे प्रीवियस मैसेज भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखो। मतलब फेसबुक हमसे पागलों की तरह मांग रहा है बैठ के और हम फेसबुक को चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे। व्हाट नेक्स्ट, हो क्या रहा है। अब आते हैं हम अपने पे आउट्स की तरफ। ये जी मैंने पे आउट खोल लिया। इस पे आउट में मेरे पास नॉर्मली ये देख लो भाई एक ही पेज लगा हुआ है, ठीक है। इस पेज का खैर मैं नाम वाम हाइड कर लूँगा, सारी चीज़ें भाई फिर आप लोग जो है जज्बाती जाके यही पेज ढूंढने लग जाते हो, काम कैसे हो रहा है ढूंढने लग जाते हो। तो दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट वर्किंग, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट पे आउट। तो हम पे आउट की तरफ फोकस करो। ट्रांजेक्शन्स में जाते हैं। ट्रांजेक्शन्स में ये देखो भाई, इस पेज ने फरवरी में बनाए कोई $100, ठीक है, पेड ऑफ हो गए। मार्च में पेड ऑफ हो गए, फिर समझो फरवरी में पैसे बने, मार्च में पेड ऑफ हो गए। मार्च के मंथ में फेसबुक ने, मार्च में पेड ऑफ हो गए, अप्रैल के मंथ में सॉरी, मार्च में इस पेज ने बनाया ये कुछ डॉलर, ठीक है, थोड़े से डॉलर है। अब क्या हुआ, अप्रैल में फेसबुक को कहीं होश आया, फेसबुक ने कहा भाई आप इस पे आउट की ना चीज़ें प्रोवाइड करो मुझे, ठीक है। जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा नीचे, ठीक है। मार्च में प्रीवियसली जो है जितना भी था, एक सेकेंड रुको, ये आई गेस कि शायद मैंने कोई मिस्टेकनली दूसरा पे आउट खोला हुआ है, ठीक है। चले जाते हैं और सॉरी अप्रैल, ये देखो। अब क्या हुआ, ये पेमेंट सेमेंट पेड होने के बाद ना फेसबुक ने ना मुझसे मांग ली डिटेल, मुझसे मांग ली चीज़ें जो कि मैंने फेसबुक को प्रोवाइड नहीं की। सिर्फ इस सीन को ना प्रोवाइड करने की वजह से फेसबुक मेरे पे आउट्स पे होल्ड लगा रहा है। आप लोगों को सिर्फ ये जो एक मैसेज ना, आप लोग पता नहीं इन चीज़ों को सीरियस लेते हो या नहीं लेते। मैं अपने अगर पेज पे जाऊँ ना, तो ये देखो मेरे पेज पे जनवरी 18 को, ठीक है, मैं अपनी जनवरी 18 वाली पोस्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। तो मैं जनवरी 18 को चीख रहा था कि भाई इस एरर को जो है इसको सच समझो, इसको बग मत समझो, इसको इग्नोर मत करो, इसको सच समझो। मजाल है जो किसी बंदे ने उस टाइम पे सच समझ लिया, इसको चिल मार रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अब जब पे आउट बढ़ना शुरू हो गए तो फिर सुकून आ रहा है, ठीक है। मैंने पहले कहा था आप लोगों के प्रोग्राम बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। सोल्यूशन क्या है और आगे काम किस तरह से आप लोगों ने करना है। फिर आते हैं इस आईडी पे। अब देखो इस आईडी पे ना करने की वजह से
ये मेरा पे आउट होल्ड। अब द बिगेस्ट लॉस जो मुझे इस टाइम पे हो रहा है ना, मेरा ये पेज ग्रीन है, अगले मंथ इस पेज पे मोर देन $1000 ऐड होना है। और द बेडेस्ट थिंग मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो क्या हो रही है। अब मैं जाता हूँ इसके हेल्प एंड सपोर्ट में, सपोर्ट इनबॉक्स में। अब मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाऊँ, ये देखो अब क्या सीन है, वही सेम। अब मुझे पता है मेरे पे आउट में मसला है, मेरे पे आउट में इशू है। मैंने फेसबुक को ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट भेजी है, जो कि फेसबुक दस्ती कर लेता है, बट फेसबुक ने वो ट्रांसफ़र भी नहीं, मेरा मैं बोल रहा हूँ भाई ये देखो मैंने एक्नॉलेजमेंट फॉर्म लगाया कि मेरा पे आउट ट्रांसफ़र कर दो। फेसबुक मेरा पे आउट तक ट्रांसफ़र नहीं कर रहा भाई, कि मैं इस पे आउट से निकाल के किसी दूसरे पे आउट में डालूँ। आप लोग ट्राई कर लेना, अगर आपका पेज इस पे आउट से निकल के दूसरे में चला जाता है तो दैट्स ग्रेट, लेकिन मोस्टली मैं देख रहा हूँ इस तरह के सिनेरियो में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, मसला यही है, सिर्फ और सिर्फ मसला यही है। फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ एक और चीज़। इधर जाते हैं हम दोबारा, हेल्प एंड सपोर्ट, सपोर्ट इनबॉक्स में मैं यही कंप्लाइंस तुम लोग के ओपन कर लेता हूँ। अब देखो इस कंप्लाइंस में आप लोग नोट करो, इवेंडर 1, जैडन 2, रोमेसा 3। ठीक है, इधर चले जाते हैं। वो वाला पे आउट किधर गया जो होल्ड था, ये रहा। इसकी सेटिंग्स में जाएं, ये देखो इवेंडर 1, जैडन 2, रोमेसा 3। ये असल में जो है मेरा दोस्त है, जिसकी आईडी है, उससे मैंने लिया था। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि यार आपके कोई पे आउट्स होल्ड हुए हैं इन रीजंस की वजह से, तो मुझे दो। ठीक है, तो ये आज उसने आईडी ऐड किया, और अगर यकीन नहीं आता तो ये देख लो, अबाउट अ मिनट अगो मेरा ख्याल है कि अभी अभी उसने एडमिन ऐड किया। ठीक है, एडमिन चेंज हैज़ बीन मेड, जो कि मैं नहीं चाह रहा था कि वो करे, बट उसने किया। ठीक है, तो अब आप लोग इस चीज़ को समझो। ये देखो फेसबुक मुझे क्लियर कट ट्रांसफ़र भी नहीं करने दे रहा, कुछ भी नहीं। वीडियो लंबी जा रही है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। सिर्फ वीडियो में तुम लोग का दिमाग खोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई क्यों आप लोगों के पे आउट्स होल्ड जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट चीज़, अब मैं आता हूँ अपनी आईडी पे। ये मेरा एक पे आउट था, ठीक है, ये मेरा एक पे आउट था। इसके मैं ओवरव्यू पे जाके तुम लोग को दिखा देता हूँ। ये कोई $100 इसके अंदर पड़े हुए थे पे आउट में। वैसे तो इसके पेज वेज सब रेड हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। कोई $100 पड़े हुए थे जो कि पेड होने चाहिए थे, हर कंडीशन पे पेड होने चाहिए थे। ठीक है, बट मैं ट्रांजेक्शन में जाके आप लोगों को दिखाऊं तो ये पेड नहीं हो रहे। ठीक है, ये तो खैर थोड़े से डॉलर तुमको लग रहे हैं कि पेड नहीं हो रहे, अदरवाइज इसके पता नहीं वो प्रीवियस लोड क्यों नहीं हो रहा। अदरवाइज मैं इसमें अगर दिखाऊं तो इस पे आउट में मोर देन $100 पड़े हैं। आजकल किसी बग की वजह से बाकी के पेजेस शो नहीं करता मोर देन $100, लेकिन ये पे आउट पे क्या भंड आया हुआ है, पेड नहीं हो रहे, होल्ड पे जा रहा है। ठीक है, अब क्या सीन है, इधर जाता हूं मैं अपने पास सपोर्ट इनबॉक्स में। ठीक है, इसी के इस सपोर्ट इनबॉक्स में, एक मिनट रुको, ये खुला हुआ। अब देखो और समझो, फेसबुक ने मुझसे 9 मार्च को मांगा, 9 मार्च को बासित साहब आप मुझे ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दो। अब ये पे आउट भी ओपन कर लेता हूँ यहीं पे ही, इसकी सेटिंग्स खोल लेते हैं। ठीक है, सेटिंग्स में देखो, इसमें एक अब्दुल बासित खान की आईडी, एक इजाज अहमद खान की आईडी। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे फेसबुक को प्लीज फाइंड अटैच आइडेंटिटी प्रूफ, सेम डेट पे ही, सेम उस जैसे 12 बजे मैसेज किया, 1 घंटे के अंदर मैंने अपना CNIC फेसबुक को भेज दिया। ठीक है, अब आप समझो फेसबुक कंप्लाइंस इज डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग और सारी चीज़ों को वेरीफाई कर रहा है। फेसबुक ने क्या बोला, बासित साहब थैंक्स फॉर रिस्पॉन्स, आपने जो आईडी कॉपी द प्रोवाइडेड इज वैलिड। ठीक है, जो मैंने आईडी कार्ड प्रोवाइड किया था फेसबुक ने कहा वो वैलिड है, बट एज पर रिव्यू, जब फेसबुक ने रिव्यू किया, देयर आर 2 फाइनेंशियल एडमिन्स। ठीक है, कितने एडमिन्स थे, 2 एडमिन थे। वी रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड द वैलिड गवर्नमेंट इशू आईडी ऑफ अदर फाइनेंशियल एडमिन इजाज अहमद खान। ठीक है, इजाज भाई द मोस्ट, जिनको आप सब जानते हैं। ठीक है, तो उनका मैंने आईडी कार्ड प्रोवाइड नहीं किया था फेसबुक को, और देख लो आप लोग इस पे आउट के ऊपर इजाज भाई की भी है। मेरा एक्सेप्ट कर लिया फेसबुक ने, इजाज भाई का नहीं किया। नेक्स्ट थिंग, फेसबुक क्या मांग रहा है मुझसे, द डिटेल शुड बी विजिबल, ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करो। प्रोवाइड करने के बाद फेसबुक कह रहा है कि जी आपने साथ में स्टेटमेंट भी देनी है। मैं नेक्स्ट जाता हूँ। अब देखो मैंने सिंपल, भाई मुझे पता नहीं चल रहा था, अब मैंने 12 मार्च के बाद ना लिटरली बताऊँ तो इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया, यार ये क्या ड्रामेबाजी है, छोड़ो। बट अब जब पे आउट होल्ड होना शुरू हुए, मेरा भी दिमाग हुआ, मैंने कहा भाई ज़रा आओ इधर। आप लोगों ने सिंपल इनको मैसेज करना है, कैन यू शेयर द पे आउट ID प्लीज़, इतनी सी बात लिखोगे। ऊपर देखो नेक्स्ट मेल में, मतलब फेसबुक को मैंने 24 को रिप्लाई मैसेज किया, और कल 25 थी, यस्टरडे, कल मुझे फेसबुक का रिप्लाई आया गया, थैंक्स फॉर रिस्पॉन्स, इजाज अहमद की फाइनेंशियल, ठीक है, डॉक्यूमेंट और योर पे आउट ID। ये फेसबुक ने मुझे मेरी पे आउट ID भी दे दी कि 191। अब मैं यहाँ पे जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ, यही मेरा पे आउट है 3191, जिसके ओवरव्यू में देख लो $100 पड़े में, वो पेड क्यों नहीं हो रहे, वो होल्ड क्यों लगे हुए इस वजह से। ये जो होल्ड है ना, ये आज मैंने इसका बैंक अपडेट किया। ठीक है, अब आप लोगों को क्या काम करने हैं, अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे जाता हूँ मैं, इधर तुम लोग को दिखा देता हूँ। मैंने आज 2 काम किए।
एक तो भाई ये जो स्टेट पेपाल थी, ठीक है, ये पेपाल था, ये पेपाल मैंने इसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मैंने की है वो इजाज भाई का CNIC भी अटैच करके इनको दे दिया। आप लोगों ने जो भी उस पर फाइनेंशियल एडमिन है उसके CNICs प्रोवाइड करने हैं, स्टेटमेंट भले पेपाल है कुछ भी है वो प्रोवाइड कर दो। ये दो तीन चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद लास्ट स्टेप जो है ना यार, लास्ट स्टेप आता है, अगर 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 फेसबुक को लगता है कि देखो जैसे लेट सपोज कि भाई मेरे पे आउट का नाम था आनंद कुमार, क्या नाम था मेरे पे आउट का नाम? आनंद कुमार, जबकि जो मेरे पास स्टेटमेंट लगी हुई है वो आमना की लगी हुई है, ठीक है। अब द प्रॉब्लम क्या है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि यार अब जो हमारे पास वो था, अब फेसबुक आपसे माइट बी पॉसिबल कि फेसबुक आप लोगों से मांग ले कि यार आप लोग ना वो प्रूफ करो कि आपका इसके साथ रिलेशन क्या है। ये मेरा ख्याल है एक हमारे अच्छे भाई हैं तसव्वुर शाह, शायद, रुको मैं सर्च करता हूँ उनको। ये देखो, ये देखो, ये है ना, ये तसव्वुर भाई, इन्होंने 3 दिन पहले ये चीज़ रेज भी की है, ठीक है, और आई रियली अप्रिशिएट हिम। अब देखो हाउ टू, इसमें क्या है कि जब भी आप लोग होल्ड रिमूव करने लगते हो तो आपसे फेसबुक कहता है कि भाई अपना रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट दो, ठीक है। आप लोगों ने ये देना है कि आनंद कुमार और आमना रऊफ के बिटवीन में क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल भाई की वीडियो चला लेते हैं, अगर आप चलाओ तो इसके अंदर जाके देखोगे कि इन्होंने रिलेशन को किस तरह से प्रूव किया है, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ अपने पे आउट से होल्ड रिमूव कराने के लिए मेरी अगेन सुन लो मेरी बात, ठीक है। जो आपके पे आउट एडमिन्स हैं उनके आईडी कार्ड प्रोवाइड कर दो फेसबुक को, जो स्टेटमेंट है आपके लास्ट 6 मंथ की वो फेसबुक को प्रोवाइड कर दो। ये सारी चीजें प्रोवाइड करने के बाद फेसबुक बोलेगा भाई आपने स्टेटमेंट आमना की दे दी और आपके पे आउट का नाम आनंद था, इन दोनों का रिलेशन क्या है। एक सिंपल सा यार रिलेशनशिप जो है ना फॉर्मेट बनाओ किसी भी लेटर हेड के ऊपर, ठीक है। रिलेशनशिप किसी भी किस्म का, इधर चले जाओ, इन तसव्वुर भाई ने बताया हुआ है रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। तो आप इनसे यहाँ पे जाके जो है ना यहाँ से हाउ टू क्रिएट रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपने रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट अगर आपसे मांगता है फेसबुक तो, और सबसे मजे की चीज उन लोगों के लिए है जिनके यहाँ पे नाम भी सेम है और यहाँ पे नाम भी सेम है, मीन टू से कि यहाँ पे नाम भी आमना है, यहाँ पे भी आमना का ही बैंक लगा हुआ है, उनको तो वेरिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं है, उनको सिर्फ आमना की स्टेटमेंट लगानी है, उनका काम हो जाएगा। अगर एक सिनेरियो में बता रहा हूँ आप लोगों की ये चीजें चेंज होगी तो आप लोगों ने इसको ठीक करना है भाई, ठीक है। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम राइट नाउ जिसकी वजह से आप लोगों के पे आउट्स पेड नहीं हो रहे, इसके अलावा और कोई मसला नहीं है, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को और चीज़ बताऊं ना, तो मैं फेसबुक को जितनी भी कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ ना, मैं अपने हेल्प एंड सपोर्ट, यार ये हेल्प सपोर्ट में घुस जाया करो, यार ऐसे गुस्सा करोगे बस फेसबुक खुद परेशान हो जाएगा, ये कहाँ बंदा आया है मेरे पास ना। तो ये देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले फेसबुक को सिर्फ एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये लो भाई आइडेंटिटी प्रूफ, प्रीवियस मैसेज में गए, ये रही फेसबुक ने भेजी, मेरी आदत है मैं अपना CNIC लगा के भेज देता हूँ, अपना CNIC लगा के भेजता हूँ, नेक्स्ट मैसेज में फेसबुक मुझे कहता है आपने बासित साहब अपना तो CNIC भेज दिया, बाकियों का भी दो, शाबा। तो जब वो बाकियों का मुझसे मांगता है ना तो उसके बाद मुझे क्लियर पता चल जाता है कि हाँ भाई क्या सीन है क्या नहीं है, कौन सा पे आउट है कौन सा नहीं है। नहीं भी पता चल रहा तो भाई पे आउट मांग लेना, ठीक है। सो आई रियली होप कि तुम लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आप लोगों को कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी है। मैं फिर यहाँ पे एक टेक्स्ट फॉर्म बना के जो है ना नोट पैड का, या रुको एक मिनट, यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ, ठीक है भाई। इसको मैं बहुत ही कोई लंबा चौड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी याद रहे, ठीक है। पहली चीज़ है आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एडमिन्स। अच्छा एक और चीज़, अब तुम लोगों ने एडमिन ऐसा लगाया हुआ है जिसका CNIC नहीं है तुम लोगों के पास। फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने एडमिन ऐसा लगा दे जैसे उस पर ये लगा हुआ है, जैसे इस आईडी पे रुमेसा खान है। अब तुम लोग इसका CNIC प्रूफ नहीं कर सकते। तुम लोगों ने भाई एक सिंपल सा काम करना है, ये सारी फेक आईडीज के साथ ना अपनी एक, जैसे अभी इसने अदनान की आईडी ऐड कर दिया ना, यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल एक अदनान की आईडी ऐड, अपनी खुद की पर्सनल आईडी एक ऐड कर देनी है। जैसे ही आप लोग अपनी पर्सनल आईडी ऐड करोगे, जैसे ही आप लोग अपनी पर्सनल आईडी ऐड करके फेसबुक को मैसेज करोगे, आपकी उस पर्सनल आईडी में मैसेज आ जाएगा। आपने फिर ये रिस्क है भाई, ये लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। आप लोगों ने फिर एक्स्ट्रा एडमिन्स को रिमूव कर देना। जिनके आइडेंटिटी प्रूफ हैं गुड, जिनके नहीं है उनको रिमूव कर दो। रिमूव करके जैसे ये सारी की सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करोगे तो ठीक होगी। और फिर एक बात बता रहा हूँ भाई, ये चीज़ें अगर नहीं प्रोवाइड करोगे, ये देखो, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट योर अकाउंट हैज़ बीन डीमोनेटाइज्ड, खत्म, बढ़ गए, बिकॉज यू डिड नॉट प्रोवाइड द नेसेसरी। ये देखो फेसबुक ने मुझसे मांगा फरवरी में, कहा भाई बासित साहब प्लीज़ मुझे ये चीज़ें दे दो, और हमने नहीं दी। जब नहीं दी, फेसबुक ने पकड़ा, चल मेरा पुत्र छुट्टी कर,
और यहाँ पे मुझे ठुड्डा करा के फेसबुक ने फारिग करा दिया। इवन मुझे ये तक नहीं पता कि ये मेरा कौन सा पे आउट है। बट देखो 13 फरवरी, 28 डेज का मंथ होता है, ठीक है, इस वजह से 1-2 दिन यहाँ पे कम हो गए होंगे। 13 मार्च हुआ होगा और फिर 13 अप्रैल के बाद 16 अप्रैल को फेसबुक ने 2 महीने मतलब विद इन 60 डेज फेसबुक ने ठुड्डा करा दिया। तो अपने इन ठुड्डों से बचने के लिए, अपने इन होल्ड से बचने के लिए आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ भाई जाना है अपने सपोर्ट बॉक्स में, अपनी आईडी में ये मैसेजेस आए होंगे, इधर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने, आपके पे आउट से होल्ड रिमूव हो जाएगा। दैट्स इट, इतनी सी बात है भाई, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वीडियो आई थिंक सो शायद लंबी हो गई है बहुत ज़्यादा, और उसका रीज़न सिर्फ यही है कि बहुत ही हसास टॉपिक था और आई रियली वांट टू कवर दिस, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो सबके लिए बेनिफिशियल रहेगी और सबको समझ आ जाएगी कि क्या करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।